काठिया। गेम चेंजर पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है या नहीं है, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन गेम चेंजर इस रियासत में बहुत सी इस्लामी जमातें वजूद में आई और उनमें से एक है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। गेम चेंजर यह जमात 1 अगस्त 2015 को मार्ज़ वजूद में आई और इसके पहले अमीर बने मौलाना खादम हुसैन रिजवी। गेम चेंजर इस जमात बनने की वजूहत क्या थी आप जानेंगे इसी वीडियो में, लेकिन आपसे पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। गेम चेंजर 2011 को सलमान तसीर को मुमताज़ हुसैन कादरी कत्ल कर देता है। इस कत्ल की वजह यह थी कि सलमान तसीर एक ईसाई खतून जिसका नाम आसिया बीबी था, उस पर गुस्ताखी रसूल होने का इल्ज़ाम था, लेकिन जो सलमान तसीर था वो उसको डिफेंड कर रहा था आसिया बीबी को। इसके अलावा ये जो ख़त्म नबूवत का एक कानून है उसको काला कानून कह रहा था, जिसकी वजह से मुमताज़ हुसैन कादरी सलमान तसीर को कत्ल कर देते हैं। इसके बाद मुमताज़ हुसैन कादरी सरेंडर कर देता है और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी गिरफ्तारी के बाद मौलाना खादम हुसैन रिजवी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जलसे जुलूस वगैरह यानी रैलियां एहतजाज करते हैं। दहशतगर्द जो है वो उनकी तुम टेस्ट करते हो, उनसे पूछते हो, उनके पीछे लिंक तलाश करते हो। मुमताज कादरी कोलो 65 एजेंसियां ने तहकीक की थी, 65 एजेंसियां ने। उन्हें कहा 10 होए तेन किन्ने पैसे देते हैं, 10 होए तेरे पीछे केड़ी जमात है, 10 होए तेन फलाने ने। उन्हें कहा पागल दे पुत्रो, पहली तो लेके 65 तक उन्हें को जवाब देता। उन्हें पागल दे पुत्रो मेरे पीछे कोई भी नहीं। गेम चेंजर 2017 में इलेक्शन कमीशन खत्म नबूवत के जो बिल था उसमें कुछ तब्दीलियां कर देता है। जैसे कि जब हलफ उठाया जाता है तो ये कहा जाता है कि मैं कसम उठाता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। इन अल्फाज की बजाय इलेक्शन कमीशन ने यह तब्दीली कर दी कि मैं ईमान रखता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इन अल्फाज की वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 3 हफ्ते भरपूर और ज़बरदस्त एहतजाज किया, जिसकी वजह से हुकूमत को अपने टेकने पड़ गए और हुकूमत ने जो ये तब्दीली थी ये इसको मनसूख कर दिया और बिल को दोबारा ठीक कर दी। गेम चेंजर जो ये बिल पास किया गया इसकी मुखालफत पीटीआई ने भी की, टीआरपी ने भी की, क्योंकि पीटीआई के जो इमरान खान हैं वो ये कह रहे थे कि ये बिल बाहर बैठे जो उनके आका हैं उनको खुश करने के लिए किया गया है। गेम चेंजर टीएलपी ने यह एहतजाज 3 हफ्ते जारी रखा और मुतालबा किया कि जो वज़ीर कानून है लॉ मिनिस्टर जाहिद हमीद उनको हटा दिया जाए। आखिरकार जाहिद हमीद ने रिज़ाइन कर दिया। गेम चेंजर टीएलपी का एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता होता है और उनके साथ उनका एग्रीमेंट हो जाता है। जब ये एग्रीमेंट हो जाता है तो एक फ़ौज के मेजर जनरल थे वो जहाँ कारकुनान एहतजाज कर रहे थे वहाँ आए और जो एहतजाज करने वाले कारकुनान थे उनको 5-5 हज़ार रुपये भी उन्होंने दिए। चले ये हमारी तरफ ले जो क्या हम आपके साथ नहीं है, गुड गिफ्ट क्या हम आपके साथ नहीं है? इसमें कितने पैसे हैं? 1000 ये देखो हमारे बच्चों की बात उन्होंने ना ऊपर जो बैठे हुए हैं ना उन्होंने खुद को आवाम को आपस में लड़ा के ये सुन। इसके बाद 2018 का साल आता है और इमरान खान हुकूमत में आ जाती है। इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाते हैं कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान गेम चेंजर 31 अक्टूबर 2018 को अदालत आसिया बीबी को इनोसेंट करार देती है और उसको रिहा करने का फैसला कर देती है। इस पर टीएलपी ने ज़बरदस्त और भरपूर एहतजाज किया और इमरान खान से मुतालबा किया कि इनको रिहा ना किया जाए, लेकिन इमरान खान कह रहे थे कि यह अदालत का फैसला है, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके बाद टीएलपी और जो इमरान खान था इनके दरमियान एक मुआहदा तय पाता है कि आप ऐसा करें कि जो आसिया बीबी है इसको मुल्क से दर बदर कर दे और मुल्क में इसको ना रहने दिया जाए और टीएलपी के जितने भी कारकुनान गिरफ्तार हैं उनको रिहा कर दिया जाए। ये मुआहदा तय पा जाता है, जिसके बाद आसिया बीबी को इस मुल्क से निकाल दिया जाता है और वो किसी दूसरे मुल्क में रहने लग जाती हैं। गेम चेंजर जब अदालत ने फैसला सुना दिया कि आसिया बीबी इनोसेंट है उनको रिहा कर दिया जाए, तो जो टीएलपी के को फाउंडर थे पीर अफजल कादरी उन्होंने ऐलान किया कि 3 जजेस जिन्होंने ये फैसला सुनाया वो वाजिबुल कत्ल हैं
और इनको कत्ल कर दिया जाए। इसका साथ तो तीनों जज जो है वाजिबुल कत्ल है, तीनों जज जो है ना ये वाजिबुल कत्ल है। जो इनको कत्ल करेगा ना जी गाजी उस दिन शहीद बनेगा, गाजी मुल्तान गाजी बनेगा। ये तीनों जज वाजिबुल कत्ल हैं, ये तीनों जज वाजिबुल कत्ल है। इनकी सिक्योरिटी इनको मार दे या इनके ड्राइवर मार दे या इनके कुक इनको मारे। बाद में उन्होंने अपने इस बयान पर माफी मांग ली। फिर साल आता है 2020 का और ये साल टीएलपी के लिए मजीद मुश्किलात लेकर आया। वो ऐसे कि 25 नवंबर 2020 को टीएलपी ने एक एहतजाज का ऐलान किया हुआ था, लेकिन इस एहतजाज से पहले 23 नवंबर 2020 को टीएलपी पर हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इस क्रैकडाउन में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी, इसके अलावा फरूकुल हसन, पीर अफजल कादरी और दीगर रहनुमाओं को कैद कर लिया गया। फिर 19 नवंबर 2020 ये दिन मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के लिए आखिरी दिन साबित हुआ और मौलाना खादिम हुसैन रिजवी अपने खाल के हकीकी सजा मिले। इनके नमाज जनाजा में भरपूर तादाद में लोगों ने शिरकत की। गेम चेंजर खादिम हुसैन रिजवी साहब की वफात के बाद इनका बेटा साद हुसैन रिजवी इस जमात का नया अमीर बना। इनको अमीर बने हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ था कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी की वजह बेसिकली ये थी कि यह फ्रांस के खिलाफ एक एहतजाज करने का फैसला कर चुके थे। ये एहतजाज इन्होंने इसलिए किया कि फ्रांस की हुकूमत नऊज़ुबिल्लाह हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कार्टून छापने का इरादा कर चुकी थी। इस वजह से इन्होंने 20 अप्रैल 2021 को एक एहतजाज करने का फैसला किया, लेकिन इनके एहतजाज से कुछ दिन पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 14 अप्रैल 2021 को इनकी जमात पर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद इनकी हिरासत को मजीद एक्सटेंड कर दिया गया। बाद में अदालत ने इनकी अपील पर नजरसानी की और कहा कि हुकूमत के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इनको मजीद कैद में रखा जाए, लिहाजा इनको रिहा कर दिया गया। इनकी जमात ने दोबारा फिर 2021 में एक एहतजाज किया, जिसकी वजह से इनकी जमात से पाबंदी भी हट गई। गेम चेंजर इन्होंने फिर 2023 में एक एहतजाज किया। ये एहतजाज बेसिकली हुकूमत ने जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी उसके खिलाफ था कि इनकी जो कीमतें हैं उनको कम किया जाए। लिहाजा ये एहतजाज इन्होंने भरपूर तरीके से किया। करांगे मुज़ाकरात, लेकिन किसी गल ना करांगे ना जेडी सोशल मीडिया ते पाबंदी होती भी गल होएगी। एक किवें हो सकता कि चोर और चकिया की तस्वीरें दिखाई जान ते बाबा जी की तस्वीर बंद होवे। जदों तक आइडिया बंद, अगर गल ना बनी तो फिर उदों तक रोड भी बंद है। अब इनके एहतजाज और इनकी हिस्ट्री को तो हमने कुछ बता दिया, लेकिन इनकी कुछ इलेक्शन की हिस्ट्री को भी बता दें कि इनकी इलेक्शन में क्या परफॉर्मेंस थी। इन्होंने 2024 के जो इलेक्शन हुए इसमें 2.9 मिलियन वोट हासिल किए हैं, जिसमें से 2.5 मिलियन वोट इन्होंने सिर्फ पंजाब में हासिल किए हैं। गेम चेंजर 2024 के इलेक्शन में ये पंजाब की तीसरी बड़ी जमात मान जाती है 2.5 मिलियन वोट हासिल करके। गेम चेंजर इसके खिलाफ कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं, जैसे कि 2018 में पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर एहसन इकबाल पर हमला होता है। हमला करने वाले शख्स का तल्लुक बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएलपी के साथ बताया जाता है, लेकिन खादिम हुसैन रिजवी इस हमले की मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी करें। हमला करने वाला शख्स था, उसने हमला इसलिए किया क्योंकि उसने जो एहसन इकबाल है उस पर गुस्ताख रसूल होने का इल्ज़ाम लगाया। इसी तरह गेम चेंजर चारसदा के कॉलेज के एक प्रिंसिपल को उसके स्टूडेंट ने कत्ल कर दिया। असल में जो प्रिंसिपल था उसने कुछ दिन पहले इस स्टूडेंट को डांटा था क्योंकि यह कॉलेज से गैर हाजिर हो रहा था और इस दौरान ये जो टीएलपी की रैलीज थी उनको अटेंड कर रहा था। तो जो स्टूडेंट है उसने अपने प्रिंसिपल को गुस्ताख रसूल होने का इल्ज़ाम लगाया और उसको गोलियां चलाकर कत्ल कर दिया और इसका तल्लुक भी टीएलपी के साथ जोड़ा जाता है बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक। इसी तरह गेम चेंजर 16 अगस्त 2023 को जड़ावाला में जो कुछ लोग थे वो वहाँ हमला कर देते हैं और वहाँ ईसाइयों की जो फैमिली जो उनके घर थे और उनके जो चर्च थे उन पर हमला कर देते हैं और उनको आग लगा देते हैं। ये हमला बेसिकली इसलिए किया गया था कि इस इलाका में किसी ने कुरान पाक की बेहुरमती की थी, जिसकी वजह से मुसलमानों का कोई एक गिरोह इनके चर्चिज़ और इनके घरों पर हमला कर देता है और वहाँ आग लगा देता है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका तल्लुक भी टीएलपी के साथ था। गेम चेंजर चाहे आप इस पर जितनी मर्जी कंट्रोवर्सीज बना लें, जितने मर्जी इल्ज़ामात लगा लें, सच तो ये है कि ये अब पंजाब की तीसरी बड़ी जमात बन चुकी है
और बहुत बड़ा वोट बैंक इस जमात के साथ जुड़ चुका है और अब ये सियासी जमात बन चुकी है। गेम चेंजर ये एक छोटी सी हिस्ट्री TLP की थी। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और अपना फीडबैक लाजमी अपने कमेंट में बताएं।